Next is exercise 9.3 of exemplar. Short answer questions. Sample question 1. If D1 D2 is greater than D1, तो D2 बड़ा है D1 से, be the diameters of the two concentric circles and C be the length of a chord of a circle which is tangent to the other circle. Prove that D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C2 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर. तो दो मेरे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जी. सो D1 जो है वो छोटे का है, तो रेडियस जो होगी D1/2 हो जाएगी इस छोटे की. बड़े की जो मेरी रेडियस है OB ये हो जाएगी D2/2. राइट. सो मुझे क्या प्रूव करना है कि D2 का रिलेशनशिप C का रिलेशनशिप. C क्या है? C इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. तो C पूरे की लेंथ है. C अगर मेरे यहाँ से AB की पूरी की लेंथ है तो CB की लेंथ C/2 हो जाएगी, क्योंकि सर्कल जो है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, और छोटे सर्कल के लिए, और बड़े सर्कल में वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा. सो इस चीज़ को यूज़ करके अब इसमें पाइथागोरस लगा के देख लेते हैं सिंपली कि क्या रिलेशनशिप निकल के आती है. सो पाइथागोरस लग रही है इसमें, तो क्या बन रहा है मेरा DOC का स्क्वायर, ये शायद इधर लिखा है, साइंस मिसिंग है. D1 का स्क्वायर देखो OC का स्क्वायर आ गया, प्लस हाफ C का स्क्वायर, ये आपका CB का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू हाफ D2 का स्क्वायर. राइट. सो इसमें आपका हाफ हाफ तो ये सारा बाय 4 होके कैंसल आउट हो जाएगा. सो यहाँ आपका बच जाएगा D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर. सिंपल. डन. Next is sample question 2. If A, B, C are the sides of a right triangle where C is the hypotenuse. ठीक है, C हमें hypotenuse दिया हुआ है, नीचे डायग्राम बनी हुई है. C देखो ये hypotenuse दिया हुआ है, B ये वाली साइड दी हुई है और A ये वाली साइड दी हुई है. ओके. Prove that the radius R of the circle, रेडियस R दी हुई है सर्कल की, यहाँ पे है मेंशन्ड है R तीनों R, which touches the sides of the triangle is given by. ठीक है, जो रेडियस R जो है सर्कल की, जो ट्राइंगल को टच करती है, मतलब सर्कल जो है वो टच कर रहा है ट्राइंगल की साइड्स को, इज गिवन बाय R इज इक्वल टू, यहाँ कुछ साइंस मिसिंग है, लेट अस सी कौन से आ जाते हैं, आंसर में आ जाएंगे, पता चल जाएगा. तो इसके अंदर आप देखो ये 90 डिग्री पे है, टेंजेंट को टच कर रही है, ये 90 डिग्री पे. राइट. सो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो C हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब ये भी 90 है, तो बट ऑब्वियस ये भी 90 हो गया. तो ये क्या बन गई, ये तो आपके एक टाइप से 2 R है तो स्क्वायर बन गया, तो दैट मीन्स ये भी R हो गया और ये भी R हो गया स्क्वायर बनने से. अब ये R अगर हो गया तो ये AE पोर्शन कितना हो गया, B-R हो गया, क्योंकि टोटल तो B है. अगर ये B-R हो गया तो A से एक्सटर्नल टेंजेंट बनेंगी, तो ये वाला पोर्शन भी B-R हो जाएगा. सिमिलरली इस साइड से A को अगर देखेंगे हम, सो ये पोर्शन अगर R है तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन BD कितना बचा, A-R. ठीक है. अब ये B से एक्सटर्नल टेंजेंट BF भी बन रही है, सो ये भी कितना हो गया, A-R. अब टोटल मेरी कितनी है, दिस टोटल इज C. तो बस इसी को यूज कर लेते हैं. सो A-R प्लस B-R इज इक्वल टू C. सो A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 2R, और A प्लस 2 से डिवाइड कर दो इसको इधर लाके. सो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2. ये करेक्शन हो जाएगी. दिस इज माई R. Exercise 9.3 first question. Out of the two concentric circles, the radius of the outer circle is 5 centimeter
and chord AC of length 8 centimeter is tangent to the inner circle. तो वही वाला क्वेश्चन है जो हम जैसे पहले कर चुके हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल. इस बार इनर सर्कल की रेडियस निकालनी है. सो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं. ठीक है जी. अब इसके अंदर जो टेंजेंट है वो इनर जो कॉर्ड है आउटर सर्कल की वो इनर सर्कल की टेंजेंट है. सो इसमें ये 90 डिग्री मिलेगा हमें. ओ ए सी जो है 8 सेंटीमीटर की है. ठीक है. अब ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट है तो ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी जी हमारी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. इसको हम क्या ले सकते हैं, कोई पॉइंट इसने नहीं दिया है, हम ऑटोमेटिकली डी ले सकते हैं. आउटर सर्कल की जो रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स. तो इसकी निकालनी है. तो पाइथागोरस से अपने आप ही कितनी आ गई, ये मेरी 3 आ गई. ठीक है. तो इट इज़ वेरी सिंपल. सो यहाँ पे आपका अगर मैं x भी ले लूँगा या ओ डी रहने दो आप, ओ डी इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह प्रॉपर लिखेंगे आप कि ए डी को मैंने 4 क्यों ले लिया है. ठीक है. बिकॉज ओ डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी. Question number 2. Two tangents PQ and PR are drawn from an external point to a circle. ठीक है. एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट्स मिल रही है PQ and PR with center O. Prove that QORP is a cyclic quadrilateral. एक सर्कल है मेरे पास PQ एंड PR. मेरे पास सपोज ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं. अब सेंटर से अगर ज्वाइन करता हूँ इन्हें मैं, O सेंटर है, तो मुझे बताना है कि QORP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो इट इज़ क्वाइट इजी कि एक तो 90 मुझे यहीं मिल रहा है और 90 मुझे यहाँ मिल रहा है, तो साइक्लिक तो अपने आप बन गई. ठीक है. सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. मेन थ्योरम हमारी है. ओके. सो दिस इम्प्लाइज QORP इज साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स का सम, बिकॉज एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑपोजिट का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है. 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री. अगर आप इसको दूसरे एंगल्स भी देखोगे तो वो भी तो सप्लीमेंट्री निकल के आएंगे. सो उस वे से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो. एंगल O प्लस एंगल P अगर आप देखोगे मेथड, मतलब अगर आपको और इसको लंबा करना है, सो आप देखोगे कि एंगल O प्लस एंगल P भी सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि आप 360 माइनस 180 कर सकते हो ना. राइट. तो यहाँ से भी साइक्लिक निकल के आ रही है. तो जिस मर्जी तरीके से आप इसे साइक्लिक प्रूव कर सकते हो. साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O टू टेंजेंट्स BC एंड BD आर ड्रॉन सच दैट एंगल DBC इज 120. सो अब एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, B है मेरे पास. यह सर्कल है. एक्सटर्नल पॉइंट B आ गया मेरे पास, BD एंड BC. ठीक है. सेंटर O. सो एंगल DBC जो है वो 120 है. तो हमने बहुत ही गंदी बनाई है डायग्राम, पर चलो कोई नहीं. इट इज 120. प्रूव दैट BC प्लस BD इज इक्वल टू BO. BC प्लस BD इज इक्वल टू BO. राइट.
तो बी सी प्लस बी डी जो है, बी सी तो देखो बी डी के बराबर है, तो अगर ये दोनों x हैं तो ये मुझे 2x करनी है। तो सिंपल है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया, क्रॉस कंसेप्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से होगा आपका। देखो दोनों मेरी फर्स्ट स्टेप बी डी ओ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ओ, ये आपको अपने आप पता है, ठीक है, ये आपका आर एच एस से बड़े आराम से हो जाता है। सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी पी सी टी से आपका आराम से हो जाता है। सो 60 डिग्री में अब आपको कौन कौन सी साइड चाहिए, आपको ये वाली साइड चाहिए बी ओ और आपको बी डी चाहिए। सो ये एंगल जो है इस एंगल के साथ में मतलब बेस है, ये 90 डिग्री है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, ऊपर वाला बेस है। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है आपका कॉस के बराबर, कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या है आपकी, इट इज 1/2, तो क्या हो जाएगा 2BD इज इक्वल टू BO, तो हो गया काम। आप BD 2BD को मैं BD प्लस BC लिख सकता हूँ आराम से, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो डन। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, सर्कल जो है उनको टच कर रहा है, यानी टेंजेंट होगी बेसिकली, एक्सटर्नल टेंजेंट सी बन गई, लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स। क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि सेंटर है सर्कल का जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स को टच कर रहा है, वोकैबुलरी को समझो, वो जो सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स पे पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है, तो ये तो ऑलरेडी हुआ पड़ा हमारा, ठीक है। सो पी क्यू पी आर ओ, सिंपल ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट करो और सी टी से आंसर, ये 90, ये कॉमन, ये रेडियस, सिंपल। सो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में वैसे दम नहीं था, पी आर ओ और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, ये आर एच एस से डन, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आ गया। लेकिन क्वेश्चन की वोकैबुलरी, क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को आप समझ के कैसे ड्रॉ कर रहे हो, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इन फिगर 9.13 AB and CD are common tangents to the two circles of unequal radii। तो ये बड़ी रेडियस का सर्कल है और ये छोटी रेडियस का सर्कल है, ओके। तो इस पर कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स का क्या मतलब होता है, दोनों को, ये दोनों पे टेंजेंट है, ये जो ए बी टेंजेंट है ये दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट है, मतलब ए पे भी टेंजेंट है और बी पे भी टेंजेंट है। ऐसे ही सी डी भी बड़े सर्कल पे भी टेंजेंट है और छोटे सर्कल पे भी टेंजेंट है, राइट। ये मतलब होता है कॉमन टेंजेंट्स का, जो सिंगल टेंजेंट दो सर्कल्स पे टेंजेंट हो। सो अब वो कहता है कि प्रूव करो कि ए बी सी डी के बराबर है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और इस टेंजेंट्स को आप आगे प्रोड्यूस कर दो। तो सपोज ये यहाँ पी पॉइंट पे मिल रही हैं, तो अब आप देखो छोटे सर्कल के लिए पी बी इज इक्वल टू पी डी नहीं हो गया क्या, क्योंकि ये एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, और बड़ी के लिए पी ए इज इक्वल टू पी सी हो गया, वो भी एक्सटर्नल टेंजेंट बन रही है बड़े सर्कल की पी पॉइंट से। सो बस दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉमन कॉमन को, काम हो जाएगा हमारा। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। सो प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी, दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हैं टू इंटरसेक्ट एट पी, ताकि वो पी पे मिल जाए, राइट। सो इससे क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास क्या होगा कि पी बी, पहले बड़ी को ही लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा,
पी ए इज इक्वल टू पी सी, एक्सटर्नल टेंजेंट, मेन थ्योरम है हमारी ये। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी डी, सेम रीजन, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। पी ए माइनस पी बी इज ए बी एंड पी सी माइनस पी डी इज सी डी, राइट। यही चाहिए था हमें, दिस इज माई आंसर। Next is sixth question. In question 5 above, if radii of the two circles are equal, prove that AB is equal to CD. अब उसने फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास दो सर्कल्स थे, अब उनकी रेडियस, पहले तो छोटे बड़े थे, अब दो सर्कल्स विद सेम रेडाई है, राइट। टेंजेंट कॉमन ही है, टेंजेंट जो है दैट इज कॉमन। सो इसमें क्या है कि अब ये रेडियस इक्वल होने से है, अब भी प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी है क्या। सो इसमें देखो, अब इसमें मेरे को दिख रहा है कि रेक्टेंगल बन रही है। आप सर्कल से दोनों टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दो, यहाँ भी 90 मिल रहा है, 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 ठीक है। तो रेडियस दोनों सर्कल का इक्वल है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, दोनों साइड्स भी 2r होगी। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी मेरी क्या हो गई, रेक्टेंगल हो गई। सो इसलिए मेरा ए बी विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा मेरा। सो अगर रेडियस बराबर भी होगी तो भी कॉमन टेंजेंट्स जो होंगी वो इक्वली रहेंगी स्टिल, फिर भी। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन। इन फिगर 9.14 कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी। तो देखो, अगर टेंजेंट्स ऐसे हैं ए बी सी डी, इनको भी हम कॉमन टेंजेंट्स ही बोलते हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे से। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बीच में, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब प्रूव करना है कि ए बी जो है स्टिल सी डी के बराबर है। तो आप देखो, इसमें ई पॉइंट क्या दोनों सर्कल के लिए एक्सटर्नल टेंजेंट नहीं बना रहा है, ई ए जो है वो ई सी के बराबर है और ई डी जो है वो ई बी के बराबर है, इस सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। सो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि ई ए इज इक्वल टू ई सी एज वेल एज, अब ई ए में क्या प्लस करना है मुझे, ई बी। सो ई बी मैं इधर लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और ई डी राइट हैंड साइड पे, दोनों का रीजन एक्सटर्नल टेंजेंट्स। सो दोनों को ऐड कर देते हैं, ई ए प्लस ई बी इज ए बी, ई सी प्लस ई डी इज सी डी, प्रूव्ड। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड है पी क्यू एक सर्कल की, इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट आर ऑफ द सर्कल। सो एक सर्कल है, उसकी कॉर्ड है पी क्यू। अब इसके पैरेलल एक टेंजेंट बनाई है आर पे, ये दोनों पैरेलल। प्रूव दैट आर बाइसेक्ट्स द आर्क पी क्यू, पी आर क्यू सॉरी। तो मेजर आर्क की बात कर रहा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है। सो बाइसेक्ट करता है, यानी कि आर्क टू प्रूव क्या है इस केस में, पी आर जो आर्क है वो आर क्यू आर्क के बराबर है। अब आपको पता है आर्क्स बराबर कब होती हैं, आर्क बराबर तब होती हैं जब उनकी कॉर्ड्स जिससे वो बनती हैं वो बराबर हो जाए। सो मैं ज्वाइन कर देता हूँ पी आर और पी क्यू को। अब पी आर पी क्यू में बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं पी क्यू, देखो ये एंगल
एंगल 1 ऑल्टरनेट सेगमेंट में इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 1 ही एंगल 3 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पैरेलल लाइंस हैं, सो 3 और 2 बराबर हो गए, आइसोसलेस आ गई। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू होगी, कॉर्ड बराबर हो गई तो आर्क बराबर आ गई। सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल मेड बाय कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है जी। ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो आप 4 मार्क्स अगर है तो प्रूव कर सकते हो सेंटर पे ज्वाइन करके, है ना, बड़े आराम से, कई बार हम कर चुके हैं चीज़। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो दिस इम्प्लाइज पी आर क्यू जो है वो आइसोसलेस हो गई। ठीक है, और पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, आर क्यू आ गया, तो दिस इम्प्लाइज कि जो उनकी आर्क है पी आर वो आर क्यू के बराबर आ गई। डन। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। वो कहता है कि एक कॉर्ड है, तो पहले मैं टेंजेंट्स बना रहा हूं, ये कॉर्ड, ठीक है जी। सो ये कॉर्ड क्या बोल रहा है, देखो, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है, अगर मैं इसको पी क्यू नाम दे रहा हूं, तो इस कॉर्ड के दोनों एंड्स पे जो टेंजेंट बनेंगी, सपोज ये टी है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना है कि कॉर्ड के साथ ये टेंजेंट इक्वल एंगल्स बनाएंगी। तो ये तो सिंपल ही है, खत्म है, तो क्वेश्चन अपने आप ही डिकोड हो गया। टीपी जो है टी क्यू के बराबर तो होगी ना, एक्सटर्नल टेंजेंट है। सो बस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा, खत्म हो गया, डन, क्योंकि आइसोसलेस ट्राइंगल बन जाएगी ना। यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो एक स्टेप आप लिख सकते हैं कि पी क्यू टी इज, ट्राइंगल पी क्यू टी इज आइसोसलेस, और फिर आप ये लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट अ डायमीटर ए बी of a circle bisects all those chords which are parallel to the tangent at the point A। अब वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है मेरे पास, इसमें पॉइंट ए पे एक टेंजेंट है, यहां बना लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो सारी कॉर्ड्स को ए बी, डायमीटर ए बी है, सो ए बी मैं डायमीटर बना रहा हूं पहले, ये सेंटर है सपोज ओ। सो ए बी डायमीटर जो है उन सारी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ए, जो टेंजेंट के पैरेलल है। सपोज यहाँ है, सपोज यहाँ है, दोनों केसेस ले लेते हैं। तो क्या ये इनको बाइसेक्ट करता है, पैरेलल है, ये हमें गिवन है, तो बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा ये, देखो मुझे यहाँ 90 मिल रहा है एंगल, क्योंकि रेडियस से चला आ रहा है, सेंटर से जॉइंट है रेडियस और टेंजेंट, तो ये पैरेलल है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएगा 90, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 90 हो जाएगा। जो भी इसके पैरेलल होंगी वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग में आ जाएंगे, राइट। अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जैसे ये 90 होगा तो कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर मैं कॉर्ड पे खींचूंगा तो वो बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर वाली में भी लग जाएगा। सो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो रेडियस या थ्योरम ही लिख दो, क्या मैं रेडियस, चलो रेडियस टेंजेंट थ्योरम लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1,
corresponding angle. ऐसे ही एंगल 3 भी एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। सो अब अगर मैं कॉर्ड को नाम दूं पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं एल नाम देता हूँ। सो ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इम्प्लाइज कि पी एल इज इक्वल टू एल क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर। ये वाली थ्योरम लग जाएगी हमारी। सिमिलरली आपका ऊपर भी अगर मैं ले लेता हूँ, इसको मैं अगर कोई और नाम देता हूँ एस टी एम, सो सिमिलरली एस एम इज इक्वल टू एम टी, परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर।